नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम पूजा है और मुझे आचार्य जी से जुड़े हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और कोशिश कर रही हूँ कि सच की राह पर चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाऊँ। बचपन से ही लोग महादेवी वर्मा बुलाते थे। ऐसे ऐसे जानवर, कुत्ते, अपाहिज लोगों को शरण दी थी। भगवान जी की कृपा थी या फिर क्या था, मन में जेनेटिक डिसऑर्डर ही आया था। ये बहुत ज़्यादा सेवा भाव था, लेकिन समझने वाले लोग बहुत ही कम मिले। वो जीवों को मारते थे बेरहमी से। उल्टा मेरा विरोध, मेरे परिवार का विरोध भरपूर हुआ, लेकिन इसमें मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया। आज मेरे पास बहुत सारा जानवर है और जीव जंतु है, प्रकृति है, प्यार है। बहुत सारे पेड़ पौधों को मैंने अपने आंगन में, अपने खेतों में लगाया हुआ है और पूरा विरोध करती हूँ जहाँ मुझे लगता है। आज किस समय में क्लाइमेट चेंज पर कोई बात नहीं कर रहा है, ना इंडियन मीडिया कर रहा है, ना पॉलिटिक लीडर्स कर रहे हैं, ना ही ये टीवी एक्टर्स, हीरो हीरोइन कर रहे हैं। सिर्फ क्लाइमेट चेंज आज के समय पर बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आचार्य जी दिन रात आपको सचेत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बारिश का समय नहीं है, धूप, ओलावृष्टि, सब चीज़ें एक सी साथ हो रही है। और मेरे पिताजी किसान हैं। किसान की तो पूरा जीवन ही खेती पर निर्भर करता है। कैसे सरवाइव करेंगे? तो जागरूक बनिए। जो बचा हुआ है उसके लिए तो लड़ लीजिए। बहुत सारे संसाधनों का इंसान ने मिसयूज़ किया है। ह्यूमन बीइंग टॉप कंज्यूमर है इकोसिस्टम का, पर उसने टॉप डाउन और टॉप ऑफ इफेक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया है। वो सभी को आधिपत्य जमाना चाहता है। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत झटका लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं नोएडा में, जयपुर में, वहाँ पर पूरी दीवार पीछे की जो होती है वो एसी से भरी हुई है। एसी के जो वो लगे होते हैं, और तो और उन्होंने पंछियों को बैठने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। पहले बैठ जाते थे तो कांटे लगा दिए हैं, अब कांटे से भी पार नहीं पड़ रहा तो पूरी उसमें नेट लगा देते हैं। नेट लगाने से वो पंछी, कबूतर, जीव जंतु उसमें फंसते हैं और मरते हैं। इतने वायर्स होते हैं, बंदरों को नहीं पता शहरों में कैसे रहना है, सारे जंगल काट दिए। तो जुड़िए प्रकृति से, सच से जुड़िए, विरोध कीजिए। अभी मैं स्वतंत्रता पे बहुत बिलीव करती हूँ। आपको दिख रहे होंगे शायद मेरे राधा और गोरा बैठे हुए हैं मेरे पास ही। चुनू, आपको दिखाती हूँ नीचे से। मैं इन खरगोशों को जब लेकर आई थी जयपुर से, तो मांस मंडी से लेकर आई थी। भावनात्मक वो हो रहा है थोड़ा। चिड़ियाएँ, मैं 2 किलोमीटर तक जब मेरा ई रिक्शा जा रहा था तो वहाँ पर सिर्फ खून ही खून थे आसपास। मेरे जैसे कमज़ोर हृदय की लड़की उस समय के लिए इनको ख़रीद पाना वहाँ जाकर अकेले बहुत कठिन था। मैं इनको बचा पाई, जितना मेरे पास धन था उस समय, जितने जानवर मैं ले सकती थी वहाँ से मांस मंडी से मैंने लिए। उनको अपने गांव लेकर आई बस से विरोध करके। बस वाला कंडक्टर कहता है कि तुम जानवरों की तस्करी कर रही हो, तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी। जो इतने गलत काम करता है, मैं इन्हें मांस मंडी से बचा कर लेकर आई अपने घर पर। वो मुझसे कहते हैं, तो मैंने उनको समझाया। फिर जाकर मैं ये जीव अपने घर ले पाई, जितना मुझसे हो पाया, बन पाया। और ये स्वतंत्र ही रहते हैं, ये कभी पिंजरे में बंद नहीं हुए जब से मैं इनको लेकर आई हूँ। मेरे घर पर, खेत में, इनके जो रूम है वहाँ पर स्वतंत्र रहते हैं और बहुत ही सहज है ये। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा तो ये बहुत अच्छे से हमारे आंगन में खेलते हैं, कूदते हैं, पर इनकी बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है। खरगोश बहुत ही मासूम और प्यारा जीव है। इन्हें आप पर भरोसा होता है और ये आपसे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छा मुद्दा है। सच के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मेरे साथ ये बुक होती है। आज भी वीडियो अपलोड की थी, तो ये वीडियो बना रही हूँ भावुकता के साथ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, अब सोने का समय नहीं है। क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। और मैंने एमएससी भी बॉटनी से की है और वहाँ पर भी टैक्सोनॉमी और इकोलॉजी ही मेरा स्पेशल पेपर रहा था। तो ये अच्छे से पता है कि बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी है ऑलरेडी। वी हैव नो टाइम, हमारे पास अब समय नहीं है ज़्यादा। हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वो हमें सिवाय एब्यूजिंग वर्ड के कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है संसाधन। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दें, आचार्य जी का सपोर्ट करें और जितना आपसे बन पड़े
चाहे आपकी काँपती आवाज़ में लड़ो, चाहे हाथ पैर धूज रहे हों तो लड़ो, सच के लिए लड़ो और प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दो। पॉल्यूशन जितना कम हो सके कम करो। धन्यवाद।